नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इंग्लिश की स्पोकन क्लास कह सकते हो या जनरली बेसिक इंग्लिश की क्लास में आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम है। आप सभी लोगों का स्वागत है, आप सभी लोगों का अभिनंदन है। राइट। तो गाइस, हम जो पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की क्लास में, हमारी कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। हमारा जो चल रहा था यूज ऑफ दिस और डेट का चल रहा था, है ना। तो आपको पता है, अब मैंने एक चीज़ स्टार्ट किया है कि जब भी कोई क्लास लिया करूँगी तो एक पहेली आपसे ज़रूर पूछा करूँगी। तो मैं अभी फ़िलहाल एक पहेली पूछती हूँ, आपको बताना है। ठीक है, आंसर मैं इसका क्लास के लास्ट में बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आंसर आप देखते रहना, लास्ट में आंसर तो मिल ही जाएगा। दूसरी बात, क्लास चल रही है तो इस क्लास के लास्ट में आंसर दूंगी तो बीच में पढ़ाई भी हो जाएगी। क्वेश्चन है कि जो आपके घर की रानी है, ठीक है, आपके घर की रानी है पर घर उसका नहीं है, बताओ कौन है। ठीक है, वह कौन है जो आपके घर की रानी है, जो आपके घर की रानी है। कौन है वो आपके घर की रानी है पर घर उसका नहीं है, पर जो घर है वह उसका नहीं है, बताओ वह कौन है। आपके घर की रानी है पर घर उसका नहीं है, बताओ कौन। ये है पहेली। ठीक, अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ, इसका आंसर लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, अब देखो इंग्लिश की क्लास में हम पढ़ रहे थे यूज ऑफ दिस और डेट का, है ना। हम क्या पढ़ रहे थे, यूज ऑफ दिस और डेट का। तो ये हमारा जो था बिल्कुल ही क्या हो गया था, फाइनल हो गया था। राइट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वह सेंटेंस, ठीक है, वह सेंटेंस जिसके लास्ट में था, थी, थे आता है। यानी आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस तो वैसे तो 4 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, मैं सबसे पहले इसका पढ़ाऊंगी सिंपल सेंटेंस। इसे हिंदी में कहते हैं भूतकाल। भूतकाल यानी जो बीत गया है, जो बीत गया वो क्या है, भूतकाल। लेकिन वो हुआ है, वह काम हुआ है, ठीक है, वह है आपका पास्ट टेंस। पहचान क्या है, पहचान लिख लो आप। पहचान है वाक्य के अंत में था, थी, थे, ये शब्द लगा रहता है। कौन कौन सा शब्द, था, थी, थे। ठीक है, ये शब्द आपके वाक्य जो भी रहेगा उसके लास्ट में लगा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, था, थी, थे लगा हुआ रहेगा। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, इसकी 2 स्पेलिंग होती है, या तो होगी वाज या तो होगी वर। ठीक है, मैं साफ साफ लिख दे रही हूँ, वाज और वर। ठीक है, वाज और वर 2 इसकी स्पेलिंग है। वाज जो होता है, बात की जाए वाज की, तो वाज होगा आपका एक वचन के लिए, यानी ही, सी, इट और जितने भी नेम वगैरह हैं उसके लिए। बात की जाए वर का, तो आपका बहुवचन में आपका आ जाएगा वी, दे, ठीक है, यू के साथ और जितने बहुवचन हैं। ठीक है, तो ये हो गया वाज वर्ग का। जैसे मैंने बोला, मान लीजिए एक सेंटेंस दे रही हूँ आपके सामने, ठीक है, तो याद है एक चीज़ और, इसमें भी सेंटेंस उतने प्रकार के मिलेंगे, यानी कि आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव। राइट। अब सबसे पहले ले लेते हैं हम अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को पता है क्या कहते हैं, अफर्मेटिव को कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य, यानी जो क्या करे। ठीक है गाइस, अब ध्यान से देखना,
अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य, जिसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, पूजा घर पर थी है, इसलिए कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, क्योंकि काम बीत चुका था, अभी नहीं है। पूजा घर पर थी, उस समय थी, अब है या नहीं है कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, पर यह काम पक्का हुआ है। ठीक है, अगर होता पूजा घर पर है तो प्रेजेंट टेंस होता। ठीक, तो वही बनाएंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा, जहां हम पहले इज आर एम का यूज करते थे, वही अब हम वाज और वर का यूज करेंगे। क्लियर है? चलो देखो, पूजा घर पर थी, सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे कौन सा सब्जेक्ट है? इन तीनों में से सब्जेक्ट कौन है? तो कौन शब्द का यूज करो। ठीक है, एक काम करो, कौन शब्द का यूज करो। कौन घर पर थी? कौन घर पर थी? तो आंसर मिल रहा है पूजा, यानी सब्जेक्ट कौन है? पूजा है। सेंटेंस में कौन शब्द का यूज, हु शब्द का यूज करने पे क्या पता चल रहा है हमें? सब्जेक्ट का पता चल रहा है। तो पूजा क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूजा। सब्जेक्ट हो गया पूजा। अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, या तो वाज या तो वर। पूजा एक वचन है कि बहुवचन है? पूजा एक वचन है, इसे लिखेंगे पूजा वाज। पूजा थी, पूजा घर थी, पूजा घर पर थी, सॉरी पूजा घर पर थी। पूजा हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? था थी की स्पेलिंग वाज। पूजा थी कहाँ थी? घर पर, ऑन द हाउस। पूजा वॉज ऑन द हाउस, पूजा घर पर थी। अगर यही होता पूजा घर पर है तो पूजा इज ऑन द हाउस, उस समय इज का यूज होता। ठीक है, लेकिन अभी कौन सा यूज हो रहा है? वॉज का यूज हो रहा है, क्योंकि था थी थे लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, बंदर छत पर थे। ठीक है, बंदर छत पर थे। एक बंदर की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे बंदरों की बात हो रही है। ठीक है, तो हो जाएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है? कौन छत पर थे? तो आंसर मिल रहा है बंदर, यानी एक बंदर की बात तो हो नहीं रही है, बहुत सारे बंदर हैं, तो हो जाएगा मंकीज। ठीक है, था थी थे एक वचन नहीं बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ वर का यूज करेंगे। मंकीज वर। मंकी थे, कहाँ थे? छत पर, ऑन द रूफ। क्लियर है? अगर वही होता बंदर छत पर हैं, तो मंकी आर ऑन द रूफ। बंदर कहाँ है? छत पर है। क्लियर है? और भी देखो, जैसे मैंने कहा तुम पार्क में थे। तुम कहाँ थे? तो तुम थे पार्क में। ठीक है, तुम पार्क में थे। ठीक, अब सब्जेक्ट कौन है? तुम। कैसे पता चला कौन पार्क में थे? तुम पार्क में थे, तो तुमको क्या लिखेंगे? यू के साथ अब हेल्पिंग वर्ब वाज या वर? यू के साथ वर का यूज होगा। यू वर इन द पार्क। तुम कहाँ पर थे? पार्क में थे। ठीक है, तो इसी तरीके से बनेगा आपका सेंटेंस। ठीक है, और इसी तरीके से हम सीखेंगे। ओके, और भी देखो, एक दो क्वेश्चन और देखो। जैसे मैंने कहा, वे बाजार में थे। अब वे बाजार में थे को कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट कौन है? वे। कैसे पहचाना? कौन शब्द का यूज करो? कौन बाजार में थे, तो कौन का मतलब हुआ वे, है ना? तो वे क्या हो गया? सब्जेक्ट। फिर क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? जिसके द्वारा ये पता चले कि हमारा जो भी सेंटेंस है वह टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। भाई टेंस तो तीन ही मिलेगा, या तो अभी का, या तो जो बीत गया, या तो जो होने वाला है। इससे हट के तो कुछ होगा नहीं। तो क्या है? वे। ठीक है, क्या है? थे। तो थे की स्पेलिंग हो जाएगा वर, क्योंकि बहुवचन है। कहाँ थे भैया? बाजार में।
इन द मार्केट। दे वर इन द मार्केट। वे कहाँ थे? तो वे मार्केट में थे, बाजार में थे। क्लियर हो गया? अब आगे पढ़ो। अब हम पढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया अफर्मेटिव। अब देखो, अब है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस पढ़ भी रखा है आपने। नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक मतलब वह सेंटेंस जिसमें क्या लगा रहता है? नहीं लगा होता। जैसे नहीं, इसमें लिख दिया राकेश स्कूल में नहीं था। ठीक है, जब मैं स्कूल गया था ना, उस समय राकेश स्कूल में नहीं था। अब ये आपको बोलना है इंग्लिश में, तो ये कैसे होगा? तो इसका रूल्स ये है, सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, फिर लिखो हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत लगा दो नॉट, और फिर लिखो ऑब्जेक्ट। ये है इसका रूल्स। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राकेश। कौन है सब्जेक्ट? राकेश। कैसे? कौन स्कूल में नहीं था? तो राकेश स्कूल में नहीं था। कौन शब्द कहाँ से कौन दिया? राकेश। तो यहाँ हो जाएगा राकेश। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी था थी की स्पेलिंग आपको पता है। राकेश क्या है? एक वचन है कि बहुवचन है? आई एम सॉरी, जो राकेश है वो एक वचन है, तो यहाँ पे होगा वाज का यूज। ठीक है, यहाँ वर का यूज नहीं होगा, यहाँ एक वचन है इसलिए यूज करेंगे वॉच। तो हो जाएगा राकेश वॉच। हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। फिर क्या है? नॉट यानी नहीं की स्पेलिंग। राकेश वॉज नॉट। राकेश नहीं था। कहाँ नहीं था? स्कूल में। इन द स्कूल। राकेश वॉज नॉट इन द स्कूल। राकेश स्कूल में नहीं था। अगर होता राकेश स्कूल में नहीं है, तो बस सिंपल सा है वॉच की जगह इस लगा दो। कितना सिंपल है। लोग खामोखा इंग्लिश को बदनाम कर रखा है कि इंग्लिश हार्ड है, इंग्लिश हार्ड है। मैं कह रही हूँ इंग्लिश बहुत सिंपल है, बस पढ़ो तो सही, सीखो तो सही, कुछ भी हार्ड नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चे पार्क में नहीं थे। बच्चे कहाँ नहीं थे? तो बच्चे पार्क में नहीं थे। ठीक है, बच्चे कहाँ नहीं थे? भाई बच्चे जो हैं वो पार्क में नहीं थे। ठीक है, कौन पार्क में नहीं था? बच्चे। ठीक है, तो अब आंसर मिल रहा है सब्जेक्ट कौन है? बच्चे। बच्चे को इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रन। ठीक है, अगर कोई बच्चा नहीं होता, किसी एक इंसान होता, तो उसे बच्चे नहीं कहते। किसी एक लड़का होता तो उसका हम प्रॉपर नाम लेते हैं। पर संख्या जब एक से ज़्यादा होती है, उसमें से कुछ परिचित होते हैं, कुछ अपरिचित होते हैं। ठीक है, परिचित हो चाहे ना हो, जब एक से ज़्यादा संख्या होती है बच्चों की, तो उसे बच्चे ही कहते हैं, है ना। तो इसकी स्पेलिंग हो गई चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एक बच्चे हैं नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो वाज नहीं वर, चिल्ड्रन वर। फिर नॉट का हो जाएगा नहीं, नहीं का हो जाएगा नॉट। कहाँ? पार्क में। इन द पार्क। चिल्ड्रन वर नॉट इन द पार्क। बच्चे कहाँ नहीं थे? बच्चे पार्क में नहीं थे। ठीक है, बच्चे कहाँ नहीं थे? तो बच्चे पार्क में नहीं थे। आगे देखो, जैसे बोलते नहीं है, जैसे मैंने बोला राम ईमानदार नहीं था। राम ईमानदार नहीं था। राम क्या नहीं था? तो राम ईमानदार नहीं था। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? राम। क्या लिखेंगे सबसे पहले? राम। तो लिखेंगे राम। राम एक वचन है इसलिए लिखेंगे वॉज। राम वाज। क्या? वॉज के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। नहीं लगा है इसलिए नॉट की स्पेलिंग। राम वाज नॉट। राम नहीं था। क्या नहीं था? ईमानदार। ईमानदार को कहते हैं होनेस्ट। राम वॉज नॉट होनेस्ट। राम ईमानदार नहीं था। अगर आपको बोलना है राम ईमानदार नहीं है,
आपको बोलना है राम ईमानदार नहीं है, तो क्या बोलोगे? राम इज नॉट ऑनेस्ट, राम ईमानदार नहीं है। अरे भैया कुल कहानी थाती देखा तो है, अगर यहाँ लग गया है तो यहाँ वॉच की जगह लगा दो इज। कितना सिंपल है कि नहीं? लोग खामोखा बदनाम करते हैं, है ना। चलो सुधा चोर नहीं थी। ये देखो, सुधा चोर नहीं थी। सब्जेक्ट कौन है? सुधा। हेल्पिंग वर्ब आ जाए था थी थे, सुधा एक वचन है इसलिए वॉज। सुधा वॉज, नॉट का हो जाएगा नहीं, और चोर का हो जाएगा THIEF थी। सुधा वाज नॉट थीफ, सुधा चोर नहीं थी। क्लियर है? तो गाइस इसी प्रकार बनाना होगा सेंटेंस। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सेंटेंस बनाना सीखो इसी तरीके से। स्पोकन कहता है कि एक सेंटेंस मैं बता रहा हूँ, बाकी 50 सेंटेंस आप खुद बनाओ। मुंह से बोलो, मुंह से बोलो, लिखने से कुछ नहीं होगा, मुंह से बोलने से होगा अगर स्पोकन सीखना है तो। अदरवाइज आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, कॉपी का मैटर कॉपी में ही रह जाएगा, आपका स्पोकन बस कॉपी तक ही लिमिट रह जाएगा। डे टू लाइफ में यूज करना है तो बोलना सीखो। जितना आप बोलोगे उतनी अच्छी, इतनी बढ़िया स्पेलिंग क्या होगी आपकी, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी, बोलने की कैपेसिटी अच्छी होगी, आपके अंदर जो भी हेजिटेशन है वो सब के सब खत्म होगा। कैसे? बोलने से। बोलने से सब कुछ मिलेगा, नहीं बोलोगे कुछ ना मिलेगा। ठीक है, पर हाँ इंग्लिश बोलने का भी एक सही समय होता है। आपके घर में चोर आ गया तो आप बोलो हु इज यू, सॉरी हु आर यू, हु आर यू, तो वहाँ हु आर यू नहीं चलेगा। चोर घुसा है, उठाओ डंडा बजाओ, है ना। तो वहाँ पे इंग्लिश नहीं झाड़ना है आपको, सही समय देखकर सही वक्त बोलना है। ठीक है, अब आपके सामने चोर आया है, आप उससे बोले हु आर यू, हु आर यू, वहाँ इंग्लिश क्यों झाड़ रहे हो? उसे क्या दिखा रहे हो? ठीक है, कोई अनपढ़ इंसान है तो उसके आगे इंग्लिश मत झाड़ो, क्योंकि वो जब उसे इंग्लिश आता ही नहीं तो वो समझेगा क्या, है ना। तो वही चीज़ है, सही समय पर सही चीज़ का यूज करना, क्योंकि आगे की जनरेशन पूरी ऑल इंग्लिश होने वाली है। तो ज़रूरी है कि हमें हमारी इंग्लिश भी अभी से स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे तो लाइफ में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अच्छा मैंने एक सेंटेंस मैंने वो दिया था आपको, क्या कहते हैं, पहली था कि जो आपके घर की रानी है पर घर उसका नहीं है, कौन है वो? तो उसका आंसर देखो बता दे रही हूँ मैं, आंसर है उसका ANS होता, आंसर है नौकरानी, है ना। रानी तो है वो घर की, लेकिन घर उसका नहीं होता। ठीक है, कौन होता है वो? नौकरानी। ठीक है, तो ये आपके पहेली का आंसर है जो मैंने आज क्लास के शुरुआत में पूछा था। ठीक है, डेली अब एक न एक पहेली जरूर पूछूंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों की क्लास बोरिंग ना हो। क्लास कैसी लगी जरूर बताना, कमेंट कर देना, क्लास को शेयर करना मत भूलना, और एक थम्स अप तो बनता ही है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, सी यू। अपना अपना सबके सब क्या करेंगे, टेक केयर। ठीक, ओके बाय बाय।